अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स का वाकया सुनाने वाले हैं जिसके ऊपर काफी ज्यादा कर्ज था और कर्ज की हालत में ही उसका इंतकाल हो गया। फिर उसके साथ कब्र में क्या मामला पेश आया उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। सऊदी अरब के शहर बरीदा में पेश आने वाला एक सच्चा वाकया एक सऊदी ताजिर का बयान है। मैं और मेरा दोस्त सऊद शहर बरीदा में तिजारत करते थे। एक दिन मैं जुमे की नमाज के लिए बरीदा की मस्जिद अल कबीर में गया। नमाज जुम्मा के बाद जनाजे का ऐलान हुआ। जनाजा अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे से पूछना शुरू कर दिया, ये जनाजा किसका है? पता चला कि ये जनाजा मेरे ही दोस्त सऊद का है जो गुज़िश्ता रात दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया था। मुझे सुनकर इंतहाई सदमा पहुंचा। ये 1994 की बात है। उस वक्त अभी मोबाइल फोन आम नहीं हुआ था। चंद महीने गुजरने के बाद वहां के एक दुकानदार ने मुझसे बात की कि मरहूम सऊद के जिम्मे मेरे 3 लाख रियाल है, तो आप मेरे साथ चलें, हम जाकर उसके बेटों से बात करें। और ये बात पहले से मेरे इल्म में थी कि सऊद के जिम्मे में ये कर्ज है। चुनाचे हम मरहूम के बेटों से जाकर मिले। बातचीत हुई तो उन्होंने बगैर किसी ठोस सबूत के रकम लौटाने से साफ इनकार कर दिया और कहा, हमारे बाप ने तो सिर्फ 6 लाख रियाल छोड़ा है। अगर हम 3 लाख रियाल आपको दे दें तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? उस दौर में बहुत सा लेन देन बहा एतमाद भी होता था। चुनाचे हम वापस आ गए। यूं वक्त गुजरता गया, लेकिन हर वक्त मुझे सऊद की याद सताती रही। ये सोचता रहा कि न जाने कर्ज न चुकाने की वजह से कब्र में उसके साथ क्या बीत रही होगी। एक दिन मैंने अपने प्यारे दोस्त का कर्ज उतारने का अज़्म कर लिया। उस इरादे के बाद फिर मुझे 2-3 दिन तक नींद नहीं आई। जब भी मैं सोने के लिए आंखें बंद करता तो सऊद का मुस्कुराता चेहरा मेरे सामने आ जाता, गोया वो मेरी मदद का मुंतज़िर हो। तीसरे दिन मैंने अपने अज़्म को अमली जामा पहनाते हुए अपनी दुकान सामान समेत फरोख्त कर दी और दीगर जमा पूंजी इकट्ठी की तो मेरे पास 4,50,000 रियाल जमा हो गए और उन 3 लाख रियाल से दोस्त का कर्ज अदा किया, जिससे मुझे दिली सुकून मिला। उस अदायगी के 2 हफ्ते बाद वही शख्स जिसको मैंने 3 लाख अदा किए थे मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे पता चला है कि आपने अपना सब कुछ बेचकर ये पेमेंट की है, लिहाजा मैं 1 लाख रियाल से दस्तबरदार होता हूँ। ये कहकर उसने 1 लाख रियाल मुझे वापस कर दिया और मार्केट में दूसरे तजीरों के साथ भी इस वाकये का तज़किरा किया कि मुखलिस दोस्त ने कमाल की मिसाल कायम कर दी। चंद दिन के बाद एक ताजिर का फोन आया। उसने पेशकश की कि मेरे पास 2 दुकानों पर मुश्तमिल एक स्टोर है जो मैं आपको बिला मुआवजा देना चाहता हूँ। मैंने उसकी पेशकश कबूल की और मजदूर लगाकर दुकान की सफाई की। इसी दौरान सामान से लदा हुआ एक बड़ा ट्रक दुकान के सामने आकर रुका, जिसमें से एक नौजवान नीचे उतरा। सलाम कहने के बाद कि मैं फला ताजिर का बेटा हूँ और ये सामान मेरे अब्बा जान ने भेजा है और कहा है कि आप सामान बेचकर इसकी आधी कीमत लौटा देना और बाकी आधा माल हमारी तरफ से तोहफा है, और आइंदा जितने माल की जरूरत हो हमसे उधार लेकर फरोख्त करके पेमेंट कर दिया करें। लोग जिन्हें मैं जानता तक नहीं था चारों तरफ से मेरे साथ तयावुन के लिए उठ खड़े हुए और थोड़े ही अरसे में मेरा बिजनेस पहले से दुगना हो गया। अल मुख्तसर 2014 के रमजान में मैंने 3 मिलियन रियाल अपने माल की ज़कात अदा की। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोई अफसाना नहीं बल्कि हकीकी वाकया है। तो क्यों न फिर आज हम सब भी अपनी अपनी बसात और इस्तिताअत के मुताबिक खुद से अहद करें कि उन्हें अजीज रिश्तेदारों, हमसाया अलका अहबाब में मौजूद तमाम ज़रूरतमंदों की मदद करके अपनी ज़िंदगी में इस नेक काम का आगाज़ करेंगे और ये कार खैर के नाम अपनी आइंदा वाली नस्लों में भी मुंतकिल करेंगे। इंशाअल्लाह ये ज़रूरी नहीं कि हम किसी की मदद करने के लिए हज़ारों लाखों खर्च करें, बल्कि हमारे पास अगर 10, 50 या 100 की गुंजाइश है तो हमें ये नेक अमल इसी रकम से अदा करनी चाहिए। जब तक बंदा अपने भाई की मदद में रहता है, अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता रहता है। तो आइए अपने रब्बे कायनात की खुलकर मदद मांगते हैं और आज से इस काम का आगाज करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।